बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहां आप कथा सुन रहे हैं। दक्ष भगवान शंकर को बहुत बुरा भला कहा, नंदीश्वर तमक करके खड़े हो गए। भगवान शंकर ने बिठा दिया कि बोलो हम चुपचाप बैठे, तुम भी बैठो। नंदीश्वर ने कहा वाह भगवान, आप शांत बैठे हैं लेकिन हम आपकी अवहेलना कैसे सुन सकते हैं, आपका अपमान कैसे सह सकते हैं। हर हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गो घात समाना। हम हरि और हर की निंदा कैसे सह सकते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, और दक्ष का दुस्साहस और ही बढ़ता चला गया। स्थिति आ गई कि क्रोध में भरे दक्ष ने अंत तो गत्वा भगवान शिव को साप ही दे डाला। आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग न दिया जाए। सब साप दे दिया तो नंदीश्वर से भी अब रहा नहीं गया और खड़े होकर के बोले, ए प्रजापति दक्ष, तुझे पद क्या मिला कि तू तो इतना अभिमानी हो गया, अभिमान से भर गया। जब से आया है तब से हमारे भोलेनाथ को अपमान में बड़बड़ाता जा रहा है। इसलिए मेरा साप है कि तुझे बकरे का ही मोह लग जाए, तू बहुत मैं कर रहा है। भृगु जी खड़े होकर के दाढ़ी पर हाथ कराने लगे, घुमाकर बोले, हाथी पर दाढ़ी पर हाथ घुमाया भृगु जी ने और घुमा करके बोले, ए नंदी, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोला। मैं भी साप देता हूं कि तू शिव जी के गढ़ पाखंडी हो जाए। शिव जी के सारे गढ़ खड़े हो गए। ए बुड्ढे बाबा, तूने हमें पाखंडी कैसे कहा। अब भी हम भी साप देते हैं, तेरे जैसे चाटकार ब्राह्मण भिकमंगा बन जाएंगे। सर्व भक्षा द्विजातया, सब कुछ खाने वाले हो जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा, अरे राम 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 राम, स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह है। सब एक दूसरे को साप दिए जा रहे हैं, आक्षेप लगाते जा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि सब गड़बड़ हमारे कारण हो रहा है, इसलिए हमें ही यहाँ से खिसक जाते हैं भैया। भोलेनाथ ने अपने सब गढ़ों को शांत किया और देखो भाई, सब शांत हो जाओ और अपने घर वापस चलो। समस्त गढ़ों का शांत करके भोलेनाथ कैलाश चले गए, परंतु दक्ष के हृदय का क्रोध अभी शांति नहीं हुआ। मन में एक गांठ लग गई। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार धागा टूट गया तो आप गांठ लगकर जोड़ सकते हो, पर वह गांठ अलग चमकती ही रहेगी कि यहाँ से टूटा है। ऐसे ही प्रेमी जनों में लोगों के द्वारा सुलह तो कराया जा सकता है, परंतु वह सामंजस्य चाहे जितना हो जाए, मन में एक गांठ तो लगी ही रहती है कि उस दिन ये मुझसे ऐसा बोल रहे थे। शिव जी से द्वेष करके अब की बार दक्ष ने हरिद्वार में कनखल में एक बड़े विराट यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी देवी देवता बुलाए गए, पर देवादिदेव महादेव को कहीं कोई चिट्ठी पत्री नहीं कोई भेजी, कोई निमंत्रण नहीं भेजा। परंतु भोलेनाथ तो अपने कैलाश में आनंद कर रहे हैं। यज्ञ की तिथि आई तो देवताओं के विमान उड़ने लगे, गड़गड़ाने लगे। देवताओं के विमान वह सब कैलाश पर्वत के ऊपर से ही निकले। अब देखिए, सब देवताओं के मालूम है कि भोलेनाथ इस यज्ञ में नहीं बुलाए गए हैं, तब भी देवता अपने विमान भोले बाबा के ऊपर से ही निकाल रहे हैं। जब दो प्रेमियों में खटपट होती है तो तीसरे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं, बड़े आनंद लेते हैं, बड़ी मौज लेते हैं। भोले बाबा के ऊपर से ही निकल रहे हैं सब के सब, और लोग फायदा उठा लेते हैं। और मामला शांत भी हो रहा हो तो वो तूल पकड़वाते रहते हैं। क्रोध आ रहा है तो वो आ जाए कि देखो हम अपने घर बैठे हैं और लोग हमारी ससुराल जा रहे हैं, पर भोलेनाथ को तो कुछ आपत्ति नहीं थी अपनी। और वो सब के सब विमानों को सती महारानी देख रही थी।
सवेरे से ही विमानों की झड़ी नहीं टूट रही थी, एक के पीछे एक विमान गड़गड़ाते हुए चले जा रहे थे। आखिर कुंभ का पर्व तो इस वर्ष है नहीं, तो ये सब देवता हरिद्वार की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अब कुछ देवांगनाओं का जब विमान जाते हुए देखा तो भगवती सती ने इशारे में पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा, अरे बहन तू अभी ससुराल में ही बैठी है, क्या तुझे नहीं मालूम तेरे बायके में तो तेरे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ किया है, सारी दुनिया वहां भागी चली जा रही है और तू अपनी ससुराल में ही अभी तक बैठी है। सती जी को तो होश उड़ गए, अरे राम 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 राम, मेरे मायके में यज्ञ और मुझे ही नहीं मालूम। सती जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ बहनों, हाँ हाँ बहनों, तुम चलो मैं बस अभी तैयार होके ही आ रही हूँ। पर माता सती के मन में एक बड़ा ही द्वंद खड़ा हो गया, ये कैसे हो गया? मैं तो अपने पिता की बड़ी लाडली हूँ, फिर पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब ये सब कारण तो यहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, पर बिना निमंत्रण के मेरे भोले बाबा तो संभवतः जाने वाले हैं नहीं। क्या करूं? अच्छा एक बार कोशिश तो करके देख लेती हूँ। माता सती ने आकर भोले बाबा के चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी क्या बात है? सती जी बोली, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का तो धर्म ही होता है पति की सेवा करना, और मैं तो अपने धर्म का निर्वाह कर रही हूँ। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी जी आज कुछ और ज्यादा ही सेवा कर रही हो, ज्यादा ही धर्म निभा रही हो, निसंकोच बताओ आपके मन में आज क्या है? तब सती जी ने अपनी बात जरा घुमा करके कही, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सामृतम निर्याप्यतो यज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थिताम विबुधा भजन्ति ही। सभी देवता चले जा रहे महाराज। सती बोली, है भोलेनाथ जरा दृष्टि उठा करके ऊपर तो देखो, देख लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, वो तो मैं सवेरे से ही देख रहा हूँ। सती जी ने पूछा, क्या देख रहे हैं आप? शिव जी बोले कि विमानों को सती जी ने कहा, आप देख तो रहे हैं पर आपके शायद ये नहीं मालूम कि ये सारे विमान आपके ही ससुराल जा रहे हैं। वहां पर आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए ये सारे विमान उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, और आप भी चलो। तब जरा माता सती जी की शब्द शैली देखिए। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ी अकड़ कर बात करती हैं कि मेरे मायके में अपने कभी सुना नहीं होगा, ऐसा कभी देखा भी नहीं होगा, मेरे पिताजी के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो मेरा शब्द ज्यादा बोलती हैं। पर आज सती जी ने एक बार भी मेरा नहीं कहा, और या मेरे पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सती जी बोली, भोलेनाथ आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा है ताकि भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी तो क्या ससुराल से हमारे लिए कोई निमंत्रण आया था? सती जी ने कहा, महाराज आया तो नहीं पर भेजा जरूर होगा। कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, चिट्ठी जरूर भेजी होगी, कभी किसी कारण बहनों से कभी मिलना भी नहीं हुआ। आज इस यज्ञ में सब बहनें आएंगी और हम भी सब बहनों से मिल लेंगे और सबसे मिल जाएंगे। बहनों भी आएंगे, सभी आएंगे, सबसे मिल लेंगे। तस्मिन् भगन्यो मम मात्र विश्वकैर्द्रवं गमिष्यन्त सुहृद्दृच्छवा। सबसे पहले का सबको देखने का बहुत मन हो रहा है भोलेनाथ। आप भी सबसे पहले मिलेंगे तो कितना आनंद आएगा, आप भी चलिए ना। नाथ देवी सती की उत्कंठा को जान गए कि उनके मन में मायके जाने की प्रबल इच्छा है, तो हंसकर बोले, देवी जाने आने में तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, चले चलते। तुम्हारा कहना भी बिल्कुल सही है, उचित है कि ऐसे अवसरों पर ही स्नेही जनों से भेंट होती है, सबसे मिलना जुलना होता है, परंतु जाने आने में आनंद तब आता है कि हम जाएं और हमें देखते ही लोग गदगद हो जाएं तथा उन्हें देखकर हम गदगद हो जाएं।
ऐसी जगह जाने से क्या फायदा कि हम बिना न्योता के प्रेम के साथ प्रेमियों से मिलने जा रहे हैं और वह हमें देखकर मुंह लटका करके बैठ जाए, हमें देखकर उन्हें आग लग जाए, उन्हें देखकर हमारा हृदय जल जाए। ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी ताह नहीं जाइए कंचन बरस में, तुलसी ताह नहीं जाइए चाहे कंचन बरस में। भगवान शंकर बोले देवी वहां कुछ भी हो रहा हो हम जाने वाले नहीं हैं। सती जी ने कहा आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे सोच लिया हम जाएंगे और हमें देखकर वह प्रसन्न नहीं होंगे। अरे यदि हम पहुंचे तो पिताजी तो कान पकड़कर माफी मांगने लगेंगे कि बेटी में पत्र देना भूल गया, क्या करें। बड़े बड़े कार्यक्रमों में कभी कभी बड़े बड़े खास निकटतम लोग भी छूट जाते हैं, पर ये गलती अनजाने में हो जाती हैं। आप चलिए तो सही। अब भोलेनाथ को आज वह प्रसंग सुनाना ही पड़ा सती जी को जो छुपा के रखा था। तो अब एक सती जी से छुपाए बैठे थे। भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग जब विस्तार से सुनाते हुए कहा देवी उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तने खड़े नहीं हुए, उसमें हमारा उद्देश्य उनका कोई अपमान करने की इच्छा नहीं थी। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए दक्ष को भी प्रणाम किया था, पर मेरी भावना तो समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान मान लिया। देहाभिमानी देह को महत्व देता है, मैं खड़ा नहीं हुआ, इस बात को लेकर वह अपना अपमान अनुभव करने लगे और मेरी सभा के बीच में हजारों गालियां मुझे सुना दी। एक बात कहूं कि देवी सती कोई बाण मार दे, बाण का घाव तो पीड़ा भी बहुत होती है, परंतु औषधियों के बल से घाव भर जाता है। लेकिन जो बाणी का बाण है, बाणी का बाण का इतना घाव होता है, पीड़ा भी बहुत होती है, परंतु औषधियों के बल से घाव नहीं भरता। वो पीड़ा दर्द और सब कुछ ठीक हो जाता है, परंतु अपने स्नेही जनों द्वारा जो बाणी का घाव हृदय पर लगता है तो वह घाव कभी जीवन में ठीक नहीं होता। जब जब उस वचन को याद करो उतनी ही पीड़ादायक होता है और वह घाव कभी ठीक नहीं होता। स्वानाम यथा वक्र धियाम दुरुक्तिर, जो अपने जनों के द्वारा गालियां दी जाती हैं, दुरुक्ति दी जाती हैं, वो तो घाव कभी भरने वाला है नहीं देवी। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां जाने में तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। वह घाव स्वानाम यथा वक्र धियाम दुरुक्तिर्भिर दिवा निशम तप्यंत मर्म ताड़िता, वह घाव दिन रात तपाते हैं देवी। मैं तो ये सह गया, पर मैं तुम्हारे स्वभाव को भी जानता हूं कि तुम सह नहीं पाओगी। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है, जो तुमसे नहीं सही जाएगी। इसलिए मेरी बात मानो, वहां बिल्कुल मत जाना, तुम्हारा किसी भी प्रकार भला नहीं होगा। स्पष्ट रूप से श्री भोलेनाथ जी ने समझा दिया, पर सती जी का आग्रह फिर भी शांत नहीं हुआ। सती जी बोली देखिए महाराज, हम तो अब तो होना था सो हो गया, परंतु संबंध कोई छोटी मोटी बातों के ऊपर टूट थोड़ी जाते हैं। वे आपके ससुर हैं और रहेंगे, पर खटपट हो गई तो एक काम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी, पिताजी को समझाऊंगी, वह मेरी बात मान कर लेंगे, आपसे भी क्षमा मांग लेंगे और आपको भी यहाँ मना कर ले आएंगे। यदि आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई तो हम लोगों के ये घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाएगी। जितने भी बड़े देवी देवता वहां पहुंचेंगे तो एक ही चर्चा रहेगी कि दक्ष के दामाद भगवान शंकर झगड़ा कैसे हो गया और क्यों नहीं आए, सती क्यों नहीं आई, यही चर्चा सब जगह फैलेगी। इसलिए मैं ही चली जाती हूं अकेली। सती माता ने कहा तो घर की बात, घर की लड़ाई और चारों तरफ चर्चा का विषय बने, ये कोई अच्छी बात नहीं है भगवान।
आप मुझे आज्ञा दें भोलेनाथ, समझ गए कि भोनी बहुत बलवती होती है। मेरा इतना समझाने पर भी सती मेरी बात नहीं मान रही हैं। पुरुषार्थ करने पर कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और इसके बाद भी बात नहीं माने तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होय सोई जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान भोलेनाथ ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जो भगवान करे प्रारब्ध करे सोई होगा। और इससे आगे की चर्चा फिर सुनेंगे और अगले प्रसंग में, अगले भाग में। ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है सती महारानी का, सुनते रहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम। बोलिए शंकर भगवान की जय।